प्रिय विद्यार्थियों, मैं अतुल मिश्र साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज आपके बीच में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित न होकर के कुछ विश्लेषण के साथ जिसकी आवश्यकता है और जो संसाधन और साधन हैं उन सभी का सामंजस्य बिठाते हुए आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है काव्य सौंदर्य। आप चाहे कक्षा 10 के विद्यार्थी हों, 11 के, 12 के, किसी बोर्ड के या ग्रेजुएट के या पोस्ट ग्रेजुएट के, आप कंपटीशन के प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं, तब भी यह प्रश्न आपके बीच उपस्थित होता है। एक बहुत संक्षिप्त सा विवेचन आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा और आप समझने का प्रयास करेंगे। काव्य सौंदर्य का प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में आपके बीच में उपस्थित होता है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, मैंने कुछ लिखा भी आपके बीच में, काव्य सौंदर्य का विश्लेषण। ध्यान से देखेंगे तो काव्य सौंदर्य क्या है, बहुत सूत्र रूप में आपके बीच में रखा हूँ। काव्य सौंदर्य का मतलब भाव सौंदर्य और उसके साथ शिल्प सौंदर्य, यानी भाव सौंदर्य और उसके साथ आप जैसे ही शिल्प सौंदर्य का प्रयोग करते हैं वैसे ही वो काव्य सौंदर्य की स्थिति आपके बीच में उपस्थित हो जाती है। यानी दोनों चीज़ों को मिला करके आपका काव्य सौंदर्य संपन्न होता है। अब प्रश्न उठता है कि भाव सौंदर्य क्या है। तो देखिए, मैंने साफ साफ शब्दों में लिखने का प्रयास किया है और बताया है कि संबंधित पंक्तियों के भावार्थ यानी व्याख्या का सर्वोत्तम व मुख्य अंश। संबंधित यानी जिन पंक्तियों की व्याख्या दी गई है या जिन पंक्तियों के लिए काव्य सौंदर्य की बात कही गई है, उन पंक्तियों का जो भावार्थ है, उसकी जो व्याख्या है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो बेस्ट और द मेन पार्ट है, यानी उसका जो सर्वोत्कृष्ट पक्ष है, उसको अधिकतम उस पक्ष को न्यूनतम पक्ष में, न्यूनतम शब्दों में, लेकिन उसका बेस्ट और मेन पार्ट जो रखना है, वह आपका भाव सौंदर्य कहलाता है। यानी जितनी भी आप व्याख्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उन सब का जो सर्वोत्तम पक्ष है, जो बहुत न्यूनतम होता है, उसको अगर आप लिखते हैं तो वह भाव सौंदर्य कहलाता है। भाव सौंदर्य व्याख्या व विवेचना की आत्मा कही जाती है। ठीक, अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि शिल्प सौंदर्य क्या है, शिल्प सौंदर्य किसे कहते हैं। शिल्प सौंदर्य को समझने के लिए हम ध्यान देंगे, ठीक, इसमें निम्नलिखित पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। इनकी भी चर्चा मैं अलग से विशेष रूप से प्रयास करूंगा और अधिक संसाधनों के साथ। लेकिन फिर भी हम अगर शिल्प सौंदर्य का विवेचन कर रहे हैं, केवल शिल्प सौंदर्य भी अलग से पूछा जा सकता है, भाव सौंदर्य भी अलग से पूछा जा सकता है। तो अगर शिल्प सौंदर्य की विवेचना कर रहे हैं तो हम क्या क्या बताएंगे, क्या क्या समझेंगे। रस, ठीक, श्रृंगार, वीर, करुण, जो भी है, ठीक, छंद, दोहा है, सोठा है, चौपाई है, जो भी है उसका विवेचन करना है। इसके साथ ही अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, जो भी अलंकार है। भाषा कैसी है, अवधि है, ब्रज है, खड़ी बोली है, प्रवाहपूर्ण है। शैली, ठीक, निवेदात्मक शैली है, निवेदनात्मक शैली है, प्रार्थनापरक शैली है, प्रभावोत्पादक शैली है। गुण, प्रसाद, ओज, माधुर्य, जो भी गुण है आपका। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षण और व्यंजना के मध्य आपको रखना है। और भाव साम्य, जिसको एनालॉजी कहते हैं, अर्थात आप किसी अन्य पंक्तियों के साथ अगर उसकी तुलना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह आपके लिए और अच्छा बनेगा। उपयुक्त, न्यूनतम उपयुक्त का विवेचन अपेक्षित है, यानी इतना कम से कम आप बताएंगे तो आपका काव्य सुंदर संपन्न होगा, आपका काव्य सुंदर दिखाई पड़ेगा। काव्य सौंदर्य क्या है, यह शरीर का बाह्य आकर्षण है, सीधी सी बात। वह अगर आत्मा है भाव सौंदर्य तो यह वह आकर्षण है। भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य में क्रमशः 30, 70 या 40, 60, 30, 70 या 40, 60 का अंतराल होना चाहिए। यानी इस प्रकार से आपका जाकर के यह एक काव्य सौंदर्य का जो विशेष पक्ष है वो संपन्न होता है। आशा है यह प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। चैनल को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत आभारी।